गरीब बहू का करवा चौथ। ये कहानी है गरीब रमा की। रमा और सरजू की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। सरजू एक ऑटो ड्राइवर था, ठीक ठाक कमा लेता था, लेकिन परिवार बड़ा होने की वजह से उसकी कमाई हमेशा कम ही पड़ती थी। सरजू के परिवार में उसकी माँ, पत्नी रमा, छोटा भाई बिरजू और एक छोटी बहन कमला थी। बिरजू और कमला अभी छोटे थे और पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में कमाने वाला सिर्फ सरजू ही था। सरजू को रमा पहली ही नजर में भा गई थी। रमा देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और मेहनती भी थी। उसे दिन भर सरजू को मेहनत करते देखकर अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब सरजू थका हारा घर लौटा तो रमा ने उससे कहा, आ गए आप, लीजिए पानी, बैठिए, मैं बस अभी चाय लेकर आती हूँ। अरे आती रहेगी चाय, तुम यहां बैठो थोड़ी देर मेरे पास। अच्छा ठीक है। रमा वहीं बैठकर सरजू के पैर दबाने लगती है। सरजू उसे रोकते हुए कहता है, अरे नहीं रमा, पैर क्यों दबा रही हो? तो क्या हुआ जी? आपका चेहरा बता रहा है कि कितने थक गए हो आप। वैसे मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। हाँ कहो ना, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ, घर में तो सब ठीक है, पर मैं जानती हूँ कि आप ठीक नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, तुम्हारे सामने एकदम भला चंगा तो हूं मैं। इतनी गर्मी में पूरा दिन ऑटो में सवारी लेकर घूमना आसान है क्या? और अब तो आप रात को भी निकल जाते हो सवारी लेकर। मैं कहती हूँ इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? तुमसे कुछ छिपा है क्या रमा? बिरजू और कमला की पढ़ाई और फिर घर का खर्च। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो कैसे होगा ये सब? तुम ही बताओ। सब हो जाएगा जी, मैं हूं ना। मैं सोच रही थी कि पास में जो बड़ी बड़ी सोसाइटी है ना, वहां कुछ एक घरों में काम पकड़ लूं। इससे आपकी कुछ मदद भी हो जाएगी और मेरा भी समय कट जाया करेगा। अच्छा, समय बचता कितना है तुम्हारे पास? पूरा घर संभालती हो। मैं भी तो देखता हूं रमा, तुम कितना थक जाती हो। इस पर से बाहर जाकर काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। जो जैसा चल रहा है चलने दो और मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन आप, मेरी बात तो। बस रमा, मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे लिए कितना कुछ करने की सोचता हूं, पर कर नहीं पाता। ऐसे में तुम्हें अगर बाहर जाकर काम भी करना पड़े तो अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा मैं। जब तक मैं हूं तब तक तो मैं ये नौबत नहीं आने दूंगा। सरजू की बात मानकर रमा बाहर जाकर काम करने का ख्याल उस वक्त तो छोड़ देती है। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ दिनों बाद उसे ही सरजू की जगह लेनी थी। एक रात सरजू को फोन आया। फोन पर बात करने के बाद वो तुरंत उठकर तैयार होने लगा तो रमा ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, कहाँ जा रहे हो आप? एक दोस्त का फोन था। एक सवारी है जिसे एयरपोर्ट छोड़ना है। वो कहीं फंस गया है तो मुझसे कह रहा था छोड़ के आने को। तुम आराम से सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे पर रात का 1 बज रहा है, इस वक्त जाना ठीक है क्या? रमा, डरने वाली कोई बात नहीं। अब अगर किसी को रात को ही जाना है तो किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर सरजू घर से निकल जाता है। रमा की आंख एक पल के लिए भी नहीं लगी। उसे सरजू की चिंता खाए जा रही थी। रात से सुबह हो गई और जब सरजू का फोन भी नहीं लगा तो रमा परेशान होने लगी। उसने अपनी सास को इस बारे में बताया और खुद सरजू को ढूंढने निकल गई, लेकिन सरजू उसे कहीं नहीं मिला। रमा ने सरजू के सारे दोस्तों को फोन किया पर किसी से भी उसे सरजू के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो परेशान होकर रोने लगी और घर वापस आ गई। उसे देखकर उसकी सास ने पूछा, रमा, कहाँ है सरजू? रमा अपनी सास के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए बोली, माँ जी पता नहीं कहाँ है ये। मैंने सब जगह ढूंढा, सबसे पूछा, पर इनका कुछ पता नहीं। मैं क्या करूं माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हिम्मत मत हार बेटी, सरजू को कुछ नहीं होगा। वो जरूर घर आ जाएगा। शाम तक देखते हैं, नहीं तो पुलिस के पास चलेंगे। रमा और पूरा परिवार सरजू का इंतजार करता है। फिर रमा और उसकी सास पुलिस स्टेशन जाकर सरजू के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस सरजू की एक फोटो लेकर उसे जल्दी ढूंढ लेने का भरोसा देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं पर सरजू घर वापस नहीं आता। रमा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन जब उसने सरजू की गैर मौजूदगी में अपने परिवार को भूख से बेहाल देखा तो उसने खुद को संभाला
और सोसाइटी के बड़े बड़े फ्लैट्स में काम करना शुरू कर दिया। वो पूरी मेहनत से काम करती और घर का खर्च चलाने लगी। हालांकि अब भी हर पल उसे सरजू का ही इंतजार रहता था। फिर एक दिन रमा की सास रमा से, रमा, ये ले बेटी, ये साड़ी तेरे लिए सरजू लेकर आया था। मुझसे कह रहा था कि जब तेरा पहला करवा चौथ होगा तब तुझे अपने हाथों से दूं। बड़े मन से लाया था तेरे लिए। बहुत अच्छी साड़ी है माँ जी, पर आप इसे अभी क्यों दे रही हैं मुझे? करवा चौथ तो एक हफ्ते बाद है ना? हाँ, पर बेटी सरजू तो है नहीं, पता नहीं कभी आएगा भी या नहीं। मैं जानती हूँ बेटी, तेरे लिए ये सब बहुत दुख देने वाला है, लेकिन सच को तो मानना ही पड़ेगा ना। अब सरजू के बिना कैसे होगा तेरा करवा चौथ? नहीं माँ, मेरा मन कहता है वो जल्दी वापस आएंगे। पुलिस चाहे जो कहे, मुझे पूरा भरोसा है वो हमें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। और मैं करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी। ये मेरा पहला करवा चौथ है और आप देखना, मेरा व्रत खोलने इन्हें आना ही होगा। रमा का विश्वास देखकर उसकी सास बिमला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हर तरफ से नाउमीदी के बावजूद रमा को भरोसा था और इसी भरोसे के साथ उसने अपने पहले करवा चौथ की तैयारियां शुरू कर दी। वो दिन भर लोगों के घर काम करती और तब कहीं जाकर वो पूरे घर का खर्च उठा पा रही थी। वो बहुत थक जाती थी, लेकिन सरजू के घर लौटने की उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये रमा का पहला करवा चौथ था। उसकी सास बिमला ने भी उसकी पूरी मदद की। दूसरी तरफ पुलिस को सरजू का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन रमा के दृढ़ विश्वास के आगे नियति को भी झुकना था। पुलिस को हाईवे के पास से सरजू का फोन टूटी हालत में मिला। पुलिस ने तुरंत ही सरजू को उसी जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच करवा चौथ का दिन भी आ गया। रमा की सास बिमला ने रमा को सरगी खिलाकर उसका व्रत शुरू करवाया। रमा ने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा। हद से ज्यादा काम करने की वजह से रमा पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। उसे दिन भर चक्कर आते रहे। अपनी सास के कई बार कहने पर भी उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। ये व्रत ही शायद उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो पूरा दिन भूखी प्यासी बस घर के दरवाजे पर नजरें गड़ाए देखती रही, और जैसे जैसे व्रत खोलने का वक्त पास आता गया उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। रमा को परेशान देखकर उसकी सास ने उससे कहा, रमा बेटी अब बस कर, सुबह से रात होने को आई है। तेरा मन था इसलिए मैंने तुझे व्रत रखने से नहीं रोका। देख अब तो चांद भी आ गया है, जा चांद को देखकर ही अपना व्रत खोल ले बेटा। भगवान बड़ा निर्दयी है, इतनी उम्मीद मत लगा जो तुझे ही तकलीफ दे। बिमला की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। रमा पूरे साज श्रृंगार के साथ वही साड़ी पहनकर तैयार हुई थी जो सरजू बड़े ही प्यार से उसके लिए लेकर आया था। चांद भी आ चुका था, लेकिन सरजू नहीं आया था। रमा उदास थी। बिमला ने एक बार फिर रमा से कहा, रमा तू सुनती क्यों नहीं मेरी बात? अपने बेटे को तो खो चुकी हूं मैं, अब तुझे नहीं खो सकती बेटी। जा जाकर अपना व्रत खोल। फिर से चक्कर आ गया तुझे तो अब की बार तुझे अस्पताल ही लेकर जाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं व्रत नहीं खोलूंगी। जिसका पति करवा चौथ पर उसके साथ नहीं, उसका व्रत पूरा कैसे हो सकता है? और सच कहूं तो अब इनके बिना जीने की भी कोई इच्छा नहीं मेरी। रमा की आवाज में दर्द था और आंखों में आंसू। वो रोते हुए जैसे ही अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, अचानक बाहर की तरफ से एक रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो दरवाजे से बाहर देखती है। वो रोशनी पुलिस की गाड़ी की लाइट से आ रही थी। उसने देखा कि पुलिस के 2 जवान किसी को अपना सहारा देकर उसके घर की तरफ ला रहे थे। वो कोई और नहीं, सरजू ही था। रमा ने जैसे ही सरजू को देखा वो भागती हुई उसके पास पहुंची और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सरजू होश में तो था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो भी रमा के गले लगकर रोने लगा। फिर रमा ने सरजू से कहा, कहाँ चले गए थे आप? पता भी है कितनी अकेली पड़ गई थी मैं। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। चुप हो जाओ रमा, जानता हूं बहुत दुख दिए हैं मैंने तुम्हें, पर सच कहूं तो तुम्हारा प्यार ही था जो मैं वापस आ सका। पुलिस के जवान सरजू को उसके घर लेकर आते हैं। सरजू की माँ और पूरा परिवार सरजू को देखकर बहुत खुश होता है।
फिर सरजू अपनी आपबीती बताता है। रमा, मैं उस दिन सवारी को लेने घर से निकला ही था कि हाईवे पर कुछ लुटेरों ने मेरे ऑटो का रास्ता रोक लिया। मैंने उनसे लड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो 4 थे, इसलिए मैं उनका सामना नहीं कर पाया। उन लोगों से लड़ाई में मेरा फोन भी वहीं गिर गया और टूट गया। वो लोग मुझे जंगल में लेकर गए। मेरे पास जो कुछ था मुझसे छीनकर उन्होंने मुझे वहीं पर अधमरा छोड़ दिया। मैं कितने दिनों तक तो उस जंगल में बेहोश पड़ा रहा, मुझे पता भी नहीं। लेकिन जब आंख खुली तो कुछ गांव वालों के पास था। उन लोगों ने ही मेरी जान बचाई और इतने दिन मेरा ख्याल रखा। मैं चलने की हालत में नहीं था। पता नहीं तुम तक पहुंचने में कितने दिन लग जाते मुझे। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने मुझे ढूंढ लिया और ले आई तुम्हारे पास। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, जो तू सही सलामत घर वापस आ गया। सच कहूं तो हम सब तो उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन रमा ने न सिर्फ तेरी गैर हाजिरी में घर संभाला, बल्कि करवा चौथ का व्रत रखकर भगवान को भी मजबूर कर दिया बेटा तुझे लौटाने को। क्या रमा, तुमने व्रत रखा है? वो तो रखना ही था, आखिर पहला करवा चौथ है मेरा। सरजू रमा को एकटक देखने लगता है। फिर रमा उससे कहती है, अब देखते ही रहेंगे या मेरा व्रत भी खुलवाएंगे? पता है भूख के मारे हालत खराब हो रही है मेरी। फिर रमा सरजू के हाथों से पानी पीती है और अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। वो सरजू की खूब सेवा करती है और कुछ ही दिनों में सरजू पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब सरजू और रमा दोनों मिलकर कमाने लगे। भले ही उनके पास पैसों की तंगी थी, लेकिन उनके पास प्यार की कोई कमी नहीं थी, जिसके सहारे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो खुश रह सकते थे।